नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सही परख। एक बड़ा ही अच्छा और नेक दिल राजा हुआ करता था। इस राजा के राज्य में हर कोई बेहद सुखी था। राजा को कोई पुत्र नहीं था, पर एक पुत्री थी। जब राजा की उम्र होने लगी तो उसे दो चिंताएं सताने लगी। पहली, राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे की जाए, और दूसरी, राजा के जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में अपने कुलगुरु को बुलाया और सारी समस्याएं उन्हें बताईं। कुलगुरु ने राजा को कहा, इन दोनों समस्याओं का हल एक ही है। तुम राजकुमारी का विवाह एक योग्य वर से करवा दो और उसी को यह राज्य सौंप दो। गुरु ने कहा, योग्य वर तलाश करने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सभी युवाओं को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाओ। जो तुम्हारे हिसाब से राजकुमारी के लिए अच्छा युवा हो, उससे तुम अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। लेकिन स्वयंवर से पहले उन सभी को अपने महल में भोजन कराना। उनका भोजन समाप्त हो जाने पर मैं तुम्हें राजकुमारी के लिए और इस राज्य को संभालने के लिए योग्य कौन है, इस बारे में बता दूंगा। गुरु के आदेश अनुसार राजा ने अपने राज्य के और आस पड़ोस के राज्य से कई युवाओं को अपने महल पर आमंत्रित किया। इस आमंत्रण में श्रीमंत और गरीब दोनों तरह के युवाओं को बुलाया गया था। सभी को राजमहल में खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। कुलगुरु उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और सभी युवाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आखिर में उन्होंने एक युवा को राजा के समक्ष हाजिर करते हुए कहा, राजन, यह युवा ही आपकी बेटी और आपके राज्य दोनों के लिए अति योग्य है। राजा ने जब उस युवा को ध्यान से देखा तो वह बड़ा साधारण से घर का दिख रहा था। राजा ने गुरु से पूछा कि आप कैसे इस तथ्य तक पहुंचे कि यही युवा राजकुमारी और राज्य के लिए योग्य है। तब गुरु ने राजा को बताया, जब सब लोग भोजन कर रहे थे तब ज्यादातर युवाओं ने या तो जरूरत से ज्यादा खाना ले लिया था या फिर जितना लिया था उसको पूरी तरह खाया नहीं था। बस एक यही युवा था जिसने अपनी थाली में अन्न का एक भी दाना नहीं छोड़ा। गुरु की बात सुनकर राजा को यह समझ में नहीं आया कि केवल खाना पूरी तरह से खाने पर कोई राज्य संभालने के लिए योग्य कैसे साबित हो सकता है। राजा के चेहरे को पढ़कर गुरु को यह पता चल गया कि राजा के मन में अभी भी शंका बची हुई है। तब गुरु ने राजा से कहा, तुम्हारे मन की शंका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तुम इस युवा से ऐसा करने का कारण पूछो। राजा ने युवा से पूछा, तुमने अपनी थाली का एक एक कण क्यों खा लिया? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी? युवा ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। जब हम सब परिवार घर पर खाना खाने बैठते हैं तो हमें परोसा गया अन्न का हर एक दाना अच्छी तरह से खाते हैं। ऐसा करने के पीछे का पहला कारण है पिता के प्रति आदर। मेरे पिता जो इतनी मेहनत करके पूरे परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं, मैं उस भोजन का व्यय करके उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कारण है अपनी माता का आदर। इतनी सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाती हैं। उनकी मेहनत और उनकी भावना की कद्र करता हूँ। तीसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों से संबंधित है।
जो दिन रात, ठंडी गर्मी, हर तरह का मौसम बर्दाश्त करके धरती का सीना फाड़ के अथक प्रयासों से अनाज पैदा करते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं जो करता हूँ वह सही है या गलत। राजा उस युवक के विचार सुनकर बहुत खुश हो गए और अब उन्हें कोई शंका नहीं रही। उन्होंने खुशी खुशी उस युवक से अपनी राजकुमारी की शादी करवा दी। कुछ समय बाद अपना राजपाट भी उसे सौंप दिया, जो उसने बहुत अच्छे से संभाला। हमें जब भी किसी व्यक्ति को परखना हो, उसके बारे में कोई राय बनानी हो, तो सबसे पहले उसका व्यवहार देखना चाहिए, क्योंकि आचार वैसा ही होता है जैसे लोगों के विचार होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।